Hello students, in this video we will continue further with solid state. In the previous video we had looked at the rock salt structure, उसके बाद हम लोगों ने zinc blende structure देखा था, wurtzite structure देखा था. Now today we will look at three more structures. So first one that we will look at now is, so actually ये fourth हो जाएगा. This will be your fluorite structure. Fluorite होता है CaF2. So ये CaF2 structure क्या होता है? So your cation is Ca plus 2 and anions जो है those are F minus. Okay. Now ये जो cations है यहाँ पे you can see that यहाँ पे cation to anion ratio 1:2 का है. Okay. So every for one cation you have two anions. Now ये fluorite structure के अंदर क्या होता है? ये Ca plus 2 ions जो है they form your FCC structure, that is CCP structure. Okay. Now if they form FCC structure, एक unit cell के अंदर there will be 4 Ca plus 2 ions. Correct. अब F minus जो है, these F minus occupy tetrahedral voids. Okay. Now हमें ये पता है CaF2 में 1:2 रेशियो है, तो for 4 कैल्शियम आयंस you would need 8 फ्लोराइड आयंस 1:2 का रेशियो मेंटेन करने के लिए. अच्छा, अब हमें ये पता है कि अगर जो 4 आयंस होता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 8 होंगे. सो F माइनस जो है वो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे, 8 F माइनस आयंस. सो व्हेन आई से फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है? कैल्शियम आयंस फॉर्म FCC स्ट्रक्चर. सो इन वन यूनिट सेल देयर आर 4 Ca plus 2 आयंस एंड फ्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स. सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो ऑक्यूपाई कर देते हैं. सो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सो देयर आर 8 F माइनस आयंस. अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, सो इसके लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, ना ये आपका लेट से FCC स्ट्रक्चर जो बनेगा वो Ca plus 2 आयंस का बनेगा. तो लेट मी यूज अ रेड पेन टू मार्क ऑल Ca plus 2 आयंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6. एंड ये जो F माइनस आयंस है दे आर प्रेजेंट ऑन इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो बॉडी डायगोनल्स पे होता है. So let me draw one body diagonal. Okay. तो ये दो tetrahedral voids जो इस पे होंगे, both of them will be occupied by F minus ions. So these are your F minus ions and these are your Ca plus 2 ions. ठीक है. Now हर एक जो F माइनस आयन होता है ये टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होता है, और हमें पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज सराउंडेड बाय 4 स्पीयर्स. सो F माइनस आयंस के लिए योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, क्योंकि F माइनस आयंस ये टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होता है, और हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो 4 आयन से सराउंडेड होता है. सो फॉर F माइनस आयंस योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. एवरी F माइनस आयन इज सराउंडेड बाय, सो एवरी F माइनस आयन इज सराउंडेड बाय 4 Ca plus 2 ions. ठीक है. सिमिलरली एवरी Ca plus 2 आयन कितने F माइनस आयन से सराउंडेड होगा? ना ये आप कैसे निकालोगे पता है? आपको याद है कल मैंने आपको बताया था कि हर एक जो ये कॉर्नर एटम होता है इट इज पार्ट ऑफ 8 क्यूब्स. एंड सो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्नर एटम है, तो यहाँ पे इस क्यूब के अंदर एक बॉडी डायगोनल निकल रही है ना, तो बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ 8 क्यूब्स, इस तरह से 8 बॉडी डायगोनल्स निकलेंगी. एंड हर एक बॉडी डायगोनल पे जैसे यहाँ पे एक F माइनस आयन है जो इसको टच कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी एक F माइनस आयन होगा, यहाँ पे भी एक F माइनस आयन होगा. तो इस तरह से 8 F माइनस आयंस इसको टच कर रहे होंगे. सो आई कैन से दैट फॉर Ca2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8. That is every Ca plus 2 ion is surrounded by
by 8 F माइनस आयंस। ये आई होप आपको ये समझ में आया है। सो ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है, कैटायन फॉर्म्स FCC, ये Ca+2, दिस इज योर कैटायन, F माइनस इज योर एनायन। So cation forms FCC structure, anions they will occupy all tetrahedral voids. Anions के लिए coordination number is 4 and cation के लिए coordination number is 8. Okay. Now what is the distance between the cation and anion? तो ये तो हमें पता ही है, ये जो distance होता है this distance, if this is A, तो ये वाला जो distance होता है this is √3a/4, पढ़ा हुआ है हमने। And this will be equal to radius of Ca+2 ions and radius of F minus ions. ठीक है, so these are the things that you have to remember. ये चीजें आपको याद रखनी है for fluoride structure. Okay, now in one unit cell you can see that there are 4 Ca+2 ions. You can see that 4 Ca+2 ions. So 4 Ca+2 ions and 8 F minus ions. तो 4 CaF2 molecules हो गए ना. So in one unit cell there are 4 CaF2 molecules. So अगर जो मास ऑफ वन यूनिट सेल अगर जो आपको फाइंड आउट करना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ वन यूनिट सेल, mass of one unit cell, it will be equal to 4 into molecular weight of CaF2. Okay, this would be your mass of one unit cell. I hope you have understood this. यहाँ पे जो जो चीजें की है, अब हमें और इसमें क्या करना है, वी हैव टू लुक एट दी एग्जाम्पल्स, राइट, कि कौन कौन से कंपाउंड्स आपको ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर दिखाता है. सो इट इज CaF2, उसके बाद यू हैव SrF2, then you have BaF2 and BaCl2. ठीक है, ओके. अच्छा, यहां पे अगर जो आप रेडियस रेशियो देखोगे ना, तो द रेडियस रेशियो ऑफ F माइनस आयंस, सी F माइनस आयंस ये होल्स ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो आपके F माइनस आयंस Ca+2 आयंस के कंपैरिजन में ये छोटे होंगे. तो यहाँ पे कैट आयन टू एनायन रेशियो आप नहीं निकालोगे, आप एनायन टू कैट आयन रेशियो निकालोगे. सो रेडियस ऑफ F माइनस ऑन रेडियस ऑफ Ca+2, ये वाला जो रेडियस रेशियो है, दिस लाइज बिटवीन द टू नंबर्स 0.414 टू 0.225. यूजुअली इट इज कैटायन अपॉन एनायन, बट बिकॉज यहाँ पे एनायंस आर स्मॉलर इन साइज, दे आर ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल होल्स, आप एनायन टू कैटायन रेडियस रेशियो कंसिडर करोगे. ठीक है, ओके. अब इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू लुक एट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर. So now the next one is anti-fluoride structure, fifth one. Now you can see that anti-fluoride structure is exactly opposite of fluoride structure. Fluoride structure में क्या हो रहा था कि Ca+2 ions या cat ions were forming FCC structure. यहाँ पे anions जो होते हैं, so let me take an example. Example के थ्रू मैं explain करता हूँ. Na2O. So यहाँ पे Na+ are your cations and O-2 are your anions. Okay, अब यहाँ पे क्या होता है, O-2 they form FCC structure, that is CCP structure. Okay, and so there would be 4 O-2 ions in one unit cell. Na+ जो है, they occupy all tetrahedral voids. So this means there are 8 Na+ ions in one unit cell. Exactly उल्टा है. यहाँ पे क्या हो रहा था, if you see over here, cations were forming FCC structure, anions were occupying the whole. अब sorry, अब क्या हो रहा है,
एन आयन जो है आपका दैट इज फॉर्मिंग एफसीसी स्ट्रक्चर एंड ये जो कैट आयन है दैट कैट आयन इज ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड. बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी. मतलब यू वुड हैव, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा Na प्लस के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Na प्लस विल बी इक्वल टू 4, क्योंकि Na प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है ना, और हमें पता ही है कि एवरी टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्पीयर्स. सो दैट इज वाई Na प्लस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर O-2 विल बी इक्वल टू 8. जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था वैसे ही होगा यहाँ पे भी. अच्छा, यहाँ पे कैट आयन इज स्मॉलर ना, क्योंकि ये वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ रेडियस ऑफ कैट आयन अपॉन रेडियस ऑफ एन आयन, ये 0.414 से 0.225 के बीच में लाई करेगा, इसलिए ये टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई करेगा. नाउ in one unit cell there are 4 O-2 ions, so there will be 4 Na2O molecules. So in one unit cell it has 4 Na2O molecules. So now the mass of one unit cell would be equal to 4 into molecular weight. ठीक है. यहाँ पे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर खत्म होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. मतलब अगर जो आपको फ्लोराइड स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली उल्टा ही है. ओके, एंड यहाँ पे जैसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर में द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन वाज √3a/4, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे भी तो ऐसा ही है. एक आयन जो है वो एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, दूसरा टेट्राहेड्रल होल्स बना रहा है. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. Radius of Na plus radius of O-2, this is equal to √3a/4. ठीक है. ओके, ना यहाँ पे हम लोग एक ही एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज Na2. ओके, एंड दिस इज योर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज CsCl स्ट्रक्चर. CsCl, cesium chloride. ये अब हमारा कौन सा होगा, ये 5th हो गया. सो नाउ दिस वुड बी द 6th वन, CsCl स्ट्रक्चर. Now यहाँ पे cesium plus okay is your cation and Cl minus is your anion. आपका anion तो बड़ा होता ही है, बट आपका cation भी यहाँ पे बहुत बड़ा होगा साइज. cesium is a pretty large atom, so cesium plus जो है वो बहुत बड़ा आयन होगा. Now Cl minus क्या करता है, Cl minus form SCC structure. okay, एंड Cs प्लस जो होता है, Cs प्लस ऑक्यूपाइज क्यूबिक होल. नाउ व्हेन दे फॉर्म Cl माइनस, जब SCC स्ट्रक्चर बनाता है तो SCC स्ट्रक्चर में, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर. अच्छा, सो Cl माइनस आयंस अगर जो मैं ब्लू पेन से बनाता हूं तो दी Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स 5, 6, 7, 8. दीज आर योर Cl माइनस आयंस. एंड ये जो Cs प्लस होता है, सीजियम प्लस आयन, इट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. दिस इज Cs प्लस. ये क्यूबिक होल होता है ना ये बीच में, सो दिस इज योर प्रेजेंट इन द क्यूबिक होल. ठीक है. सो दिस इज योर CsCl स्ट्रक्चर. नाउ इसके अंदर यू हैव ओनली 1 Cs प्लस आयन एंड
1 Cl माइनस आयन ना 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, बट हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो इफेक्टिवली Cl माइनस आयन भी 1 ही होंगे. So there is 1 Cs plus ion and 1 Cl minus ion in a unit cell. So therefore there is 1 CsCl molecule present in the unit cell. In unit cell. I hope you have understood this. Okay. Fine. अब हमें वो देखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन Cl माइनस आयंस एंड Cs प्लस आयंस. नहीं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखता है. अब हमें ये पता है कि हर एक Cs प्लस आयन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सारे एटम्स को टच कर रहा है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Cs प्लस इज इक्वल टू 8. आपने पढ़ा भी है कि एवरी क्यूबिक होल इज सराउंडेड बाय 8 स्फीयर्स. तो क्यूबिक होल के अंदर जो भी आयन होगा, ठीक है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 8. कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Cl माइनस आयंस क्या होगा? नाउ इफ यू सी, वी नो दैट एवरी कॉर्नर एटम, अच्छा, और एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स. नाउ जैसे इस क्यूब के अंदर एक Cs प्लस है, उसी तरह से जैसे 8 क्यूब्स होंगे, हर एक क्यूब के अंदर एक Cs प्लस होगा. तो हर एक Cl माइनस जो है इट इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम प्लस आयंस. सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Cl माइनस इज आल्सो इक्वल टू 8. सो व्हाट डज कोऑर्डिनेशन नंबर मीन? कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही होता है कि हर एक Cl माइनस आयन जो है इट इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम प्लस आयंस एंड एवरी सीजियम प्लस आयन इज सराउंडेड बाय 8 Cl माइनस आयंस. ठीक है. अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन. ओके, सो इफ यू कंसिडर दिस, ये अगर जो ये आपकी बॉडी डायगोनल हो गई ना, अगर जो मैं इनको ज्वाइन करूं, सॉरी, अगर जो इफ आई जस्ट ज्वाइन दिस, ओके, नाउ यहां पे this and this, if you look at this distance, this is equal to radius of Cl minus ion plus radius of Cs plus ion. मैं ये distance की बात कर रहा हूँ. So let me write it over here. Radius of Cl minus ion plus radius of Cs plus ion, it is equal to half of body diagonal. So if this is equal to A, half of body diagonal would be √3a by 2. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस CsCl स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके, सो और एग्जाम्पल्स अगर जो देखें तो एग्जाम्पल्स CsCl तो है ही. यू हैव CsBr एंड CsI. See, cesium ion is a very very large ion. Okay, very large ion, probably the largest positive ion होगा ये. Okay, so लार्जेस्ट पॉजिटिव आयन है तो उसे हमेशा बड़ी जगह चाहिए होगी, एंड बिकॉज बड़ी जगह चाहिए होगी इट विल ऑलवेज गो एंड ऑक्यूपाई द क्यूबिक होल. These are some of the common types of molecules which will show you CsCl structure. Now यहाँ पे जो 6 कॉमन स्ट्रक्चर्स है जो ऑफनली पूछे जाता है, जो आपको याद रखना है, आई होप दीज आर क्लियर टू यू. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि देर आर कपल मोर स्ट्रक्चर्स जो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर देम. वन इज कॉल्ड एज स्पिनल स्ट्रक्चर. नॉर्मली ना ये लोग क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है, आप याद नहीं भी रखोगे तो भी ठीक है. चलो, स्पिनल स्ट्रक्चर. ना स्पिनल स्ट्रक्चर होता है AB2O4 स्ट्रक्चर. ओके, now when I say AB2O4 structure, A and B are your 2 different types of metal ions. ठीक है. एंड ये जो ऑक्सीजन आयंस है, these are your anions. ये आपके anions है. And these oxygen anions, they will form FCC structure.
ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये स्पिनल स्ट्रक्चर क्या होता है? सो व्हेन आई से स्पिनल स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन आयंस, oxide ions, they form FCC structure. So if they form FCC structure in one unit cell, there will be 4 O-2 ions. A जो होता है, A occupies only one out of 8 tetrahedral voids. 8 tetrahedral voids होता है ना, 8 tetrahedral voids में से, see, for every 4 oxygen atoms there is only one A ion, every 4 oxide ions there is only one A ion. तो for 4 oxide ions there is only one, एक ही A ion है. ओके, एंड वो जो एक 1 A का आयन है, दैट आयन ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड, वो जाके टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है. ये जो B है, B ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अब हमें ये पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, जितने आयंस होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है. सो 4 आयंस है तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे. बट आपके पास तो बस 2 ही B के आयंस है ना, तो 4 में से बस 2 ही वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे. सो ओनली 2 आउट ऑफ 4 octahedral voids are occupied. ठीक है, so only 2 out of 4 octahedral voids are occupied by B. So ये होता है आपका स्पिनल स्ट्रक्चर. ओके, मोस्टली आप याद नहीं भी रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, याद रह जाता है तो वेल एंड गुड. ओके, अब आता है डायमंड का स्ट्रक्चर. अब डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, डायमंड हैज अ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर. जिंक ब्लेंड ZnS स्ट्रक्चर. नाउ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या था? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर S-2 जो आयंस थे, S-2 आयंस फॉर्म्ड FCC स्ट्रक्चर, एंड Zn+2 जो थे, दे ऑक्यूपाइड हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. हाफ मतलब 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स वेर ऑक्यूपाइड. ओके, only 4 tetrahedral voids were occupied. So when we talk of diamond structure, diamond has a zinc blende structure. एंड ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या होता है? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में हमें पता ही है S-2 आयंस विल फॉर्म FCC स्ट्रक्चर. सो FCC स्ट्रक्चर, सो देयर आर 4 S-2 आयंस. एंड जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर देयर आर, ये जो जिंक प्लस आयंस होते हैं, दे ऑक्यूपाई हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, उसमें से दे ओनली ऑक्यूपाई 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो 4 Zn+2 आयंस. ओके, अब व्हेन आई से डायमंड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट, डायमंड इज नथिंग बट अलोट्रॉप ऑफ कार्बन, राइट? तो ये जो डायमंड स्ट्रक्चर होता है, डायमंड स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन एटम्स होते हैं, ये कार्बन एटम्स इसकी जगह भी ऑक्यूपाई कर देता है एंड इसकी जगह भी ऑक्यूपाई कर देता है. सो आई कैन से नाउ इन डायमंड स्ट्रक्चर, ओके, नाउ इन डायमंड स्ट्रक्चर क्या होता है कि डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर, ओके, कार्बन एटम्स फॉर्म FCC स्ट्रक्चर. सो देयर विल बी 4 कार्बन एटम्स एंड कार्बन एटम्स ऑल्सो ऑक्यूपाई, क्योंकि डायमंड के अंदर बस कार्बन ही है ना, और कुछ तो है नहीं. सो कार्बन एटम्स ऑक्यूपाई हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. आधे ऑक्यूपाई करेंगे मतलब और 4 कार्बन एटम्स आ जाएंगे. सो देयरफॉर इन 1 यूनिट सेल देयर आर 4 + 4 8 कार्बन एटम्स.
देयर आर 8 कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हमें ये पता है कि ये कार्बन एटम टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। सारे टाइप के कार्बन, ऐसा नहीं होता कि एफसीसी कार्बन एटम्स के लिए कुछ और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सारे कार्बन एटम्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। सी ऑल कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट। ऐसा नहीं है कि फेस सेंटर वाले अलग है और टेट्राहेड्रल वॉइड वाले कुछ अलग कार्बन एटम्स है, ऐसा नहीं है। ऑल कार्बन एटम्स आर ऑफ सेम साइज, ऑल कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट। तो अगर जो इन कार्बन एटम्स के लिए हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। ओके, हमने ZNS स्ट्रक्चर में देखा ही था कि दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू 4। इज दिस फाइन? ओके, फाइन। नाउ देयर आर 2 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड देन वो चीजें मैं लिख के आई एंड द लेक्चर। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, okay, when pressure increases, on increasing pressure, coordination number increases. Coordination number increases. And on increasing temperature, coordination number decreases. You can understand it this way. अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे एटम्स की टेंडेंसी होगी पास में आने की, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो इंक्रीज होगा। नाउ वन एटम विल टच मोर नंबर ऑफ एटम्स एंड जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उसके वजह से एटम्स विल हैव अ टेंडेंसी टू गो फर्दर अपार्ट, जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज। ठीक है, सो वी विल एंड दिस लेक्चर ओवर हियर। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट ऑफ विद डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, थैंक यू।